गांव में मिठाई की दुकान चलाने वाला गोपाल अपने काम से बहुत ही खुश था। उसकी मिठाई की दुकान हर समय ग्राहकों से खचाखच भरी रहती थी। बहुत से ग्राहक मिठाई बंधवा कर ले जाते और कुछ वहीं दुकान के अंदर बैठकर खाते थे। हर समय मिठाई की दुकान पर लोगों का आना जाना लगा रहता। एक दिन की बात है, गोपाल ने देखा कि उसकी दुकान के अंदर जो मेज थी उस पर एक बटुआ रखा था। गोपाल को समझते देर ना लगी कि शायद किसी ग्राहक का ही बटुआ यहाँ पर छूट गया होगा। उसने तुरंत वो बटुआ उठा लिया और बटुए को खोलकर देखा तो उसमें एक 500 का नोट और एक कृष्ण भगवान की फोटो थी। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसका बटुआ हो सकता है। उसने देखा कि उसकी दुकान के बाहर कुछ भीड़ लगी हुई थी। गोपाल ने जाकर पता किया तो एक आदमी वहां पर कह रहा था कि उसका बटुआ नहीं मिल रहा। गोपाल समझ गया कि ये बटुआ उस आदमी का हो सकता है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए गोपाल ने उस आदमी को आवाज़ लगाकर अपनी दुकान के अंदर बुला लिया और गोपाल ने उससे पूछा, बाबूजी क्या बात है? उस बूढ़े ने कहा, बेटा मेरा बटुआ नहीं मिल रहा। गोपाल ने कहा, अच्छा क्या क्या था आपके बटुए में? उस आदमी ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक 500 रुपये का नोट और एक मेरे कृष्णा का फोटो था। गोपाल बोला, ऐसा एक बटुआ तो मुझे भी मिला है, पर कृष्णा का फोटो तो किसी भी बटुए में हो सकता है। मैं कैसे मान लूं कि ये आपका है? तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा ये बटुआ तब का है जब मैं हाई स्कूल में था। जब मेरे बाबूजी ने मुझे दिया था तब मेरे कृष्णा की फ़ोटो इसमें थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, इसलिए मैंने कृष्णा की फ़ोटो के ऊपर उनकी फ़ोटो लगा दी। धीरे धीरे जब मैं जवान हुआ तो मुझे लगा कि मैं खुद कितना खूबसूरत हूँ और मैंने अपने माँ बाप के फ़ोटो के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा दी। फिर समय बीतता गया और मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। मुझे लगा कि वही मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए सब कुछ है, और मैंने अपनी फ़ोटो के साथ साथ उसकी फ़ोटो भी लगा ली। सौभाग्य से हम दोनों की शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। इतना खुश मैं पहले कभी नहीं था। सुबह शाम दिन रात मुझे बस अपने बेटे का ही ख्याल रहता। अब इस बटुए में मैंने सबसे ऊपर अपने बेटे की फ़ोटो लगा ली, परंतु अब बटुए में जगह कम पड़ रही थी, सो मैंने कृष्णा और अपने माँ बाप की फ़ोटो को निकाल कर बक्से में रख दिया। और विधि का विधान देखो, फ़ोटो निकालने के 2-4 साल बाद ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया और दुर्भाग्यवश उनके बाद मेरी पत्नी भी एक लंबी बीमारी के बाद मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इधर बेटा बड़ा हो गया, उसकी नौकरी लग गई, शादी हो गई। बहू बेटे को अब ये घर छोटा लगने लगा। उन्होंने अपार्टमेंट में अपने लिए एक फ्लैट बुक करवा लिया और वहाँ पर रहने चले गए। मैं बूढ़ा अब अपने घर में बिल्कुल अकेला था, जहाँ मैंने तमाम रिश्तों को जीते मरते देखा था। पता है, जिस दिन मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया उस दिन मैं बहुत रोया। इतना दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मेरी नज़र उस बक्से पर पड़ी जिसमें सालों पहले मैंने कृष्णा की फ़ोटो अपने बटुए से निकाल कर रख दी थी। मैंने फ़ौरन वो फ़ोटो निकाली और उसे अपने सीने से चिपका लिया। अजीब सी शांति महसूस हुई। लगा मेरे जीवन में तमाम रिश्ते जुड़े और टूटे, लेकिन इन सब के बीच में मेरे भगवान से मेरा रिश्ता अटूट रहा। मेरा कृष्णा कभी मुझसे रूठा नहीं और तब से इस बटुए में सिर्फ मेरे कृष्णा का ही फ़ोटो है और किसी का भी नहीं। और मुझे इस बटुए
और उसमें पड़े 500 के नोट से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो तुम सिर्फ मेरे कृष्णा को लौटा दो। ये बोलते बोलते उस बूढ़े की आंखों में आंसू तैरने लगे। गोपाल ने तुरंत वो बटुआ उस बुजुर्ग आदमी के हाथ में रख दिया और बस उन्हें एकटक देखता रह गया।